है। मेरी दरख्वास्त है जरा गौर से आप सुने और समझे। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खुफिया डील तैयार हो रही है। इमरान खान क्या डयाला जैसे बाहर आने पर राजी होंगे, एहतजाजी तहरीक होगी या असल मामला का खान का फैसला, और जेल में इमरान खान को रखे मुल्क में क्या प्लान बनाया जा रहा है, ईरान इसराइल के मामले पर भी और अफगानिस्तान के मामले पर भी पाकिस्तान का क्या किरदार होने जा रहा है। हुकूमत के तीसरे बड़े वजीर का इसराइल को तस्लीम करने का हक में बयान आया, और एयर चीफ का 10 साल बाद अमेरिका का एक रेयर दौरा। ये क्या फील्ड मार्शल के लिए खतरे की घंटी है, माइनस फार्मूला है, अमेरिका क्या कर रहा है, और मुत्तहिदा अरब अमीरात रजीम चेंज का अहम खिलाड़ी किस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ पकड़ कर हुकूमत के हवाले करते रहे। जनरल फैज कहाँ है, नजरबंद 1 साल, कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाने की तैयारियां भी, गंडापुर के बजट पर इमरान खान का फैसले का इंतजार है, और फौजी एहलकार ईमान की वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल, उसकी मैं तफसील से बात करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो मामला हैं, और इमरान खान की 11 मुहर्रम से तहरीक का मामला भी, उस पर तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी अब तक नजर आ रही है। और 1 जुलाई बड़ा अहम महीना, अदलिया की छुट्टियां, लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को जुलाई के महीने में क्यों रोका जा रहा है, जुलाई में क्या होगा। और साबिक गवर्नर जो पीटीआई में शमूलियत के लिए किसने रोका, खान के हुक्म अधूरी किसने की, इस पर भी आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फजाइया के जो चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू अभी कामयाबी से इंडिया के खिलाफ जंग जीते अमेरिका के दौरे पर है। इसमें पेंटागन, कैपिटल हिल, इनकी अहम मुलाकातें वहां, और ये 10 साल के बाद फजाइया के किसी भी चीफ का दौरा है। अब इस दौरे में बहुत से सवालात नजर आ रहे हैं। देखिए 10 साल में पहली दफा इस तरह का बाज़ाब्ता दौरा, और एक ऐसे दौर में अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने दौरा किया अकेले। अब ये अकेले दौरा कर रहे हैं, और वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ के दौरे पर भी था कि अखबार से उसे पता चला कि दिफाई ताल्लुकात की बहाली है या पसे पर्दा कोई मामला है। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ हमेशा रही है वो एयरफोर्स, चाहे 1965 हो, 2019 हो, या हालिया हिंदुस्तान की जंग। जो हमारी जीत थी उसमें सबसे अहम किरदार JF-17 जो चीन के जहाज़ों की अहमियत थी। अब चीन पाकिस्तान के दिफा को मजबूत कर, और अमरीका के लिए चीन के मामला किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, खासतौर पर ऐसे हालात में जहां ईरान इसराइल जंग में चीन का एक अहम किरदार रहा। मशरिक़ वस्ता का बहरान है, अमरीका को खिते में नए फौजी इंतजाम करने हैं, और पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करवाने की खुफिया डील सामने आ रही है। मोहसिन नकवी का बयान देखेंगे, ईरान इसराइल की सीज फायर करवाने में आर्मी चीफ शहबाज का किरदार है। अभी हम सब जानते हैं कितना किरदार था, लेकिन ये अमरीका का दबाव क्या है। ईरान के साथ जो बहुत बड़ी जंग की तैयारियां हो रही हैं, वहां बाकायदा हथियार जमा किए जा रहे हैं। एयर चीफ को ऐसे मौके पर बुलाना, क्योंकि ये याद रखें सबसे जो बड़ा खतरा है वो इसके अलावा भी पाकिस्तान में फील्ड मार्शल साहब के लिए भी हो सकता है। क्योंकि अमेरिका की रवायत है कि अस्करी या खुफिया जब भी कोई अंदरूनी इख्तलाफात नजर आए तो अमेरिका हमेशा मुतबादल चेहरे तैयार करने लगता है। आपको जनरल जहांगीर करामत का और मुशर्रफ की दौर याद होगा, जब मुशर्रफ की प्रोजेक्शन शुरू की गई थी, और बाद में जनरल मुशर्रफ के जरिए इन्होंने अफगानिस्तान में जंग में शिरकत करवाई थी, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 फौजी और सिविलियन शहीद हुए। तो ये आर्मी चीफ के बगैर या इनके जो एयर चीफ का दौरा पहले अकेले के लिए हो रहे हैं, क्या नए पैगाम, क्या कोई नए मुतबादल ढूंढ रहे हैं, आर्मी चीफ पर दबाव डालने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। क्योंकि आर्मी चीफ पर ये दबाव क्यों डालना चाहते हैं फील्ड मार्शल पर, क्योंकि एयरफोर्स की एक तो अहमियत चीन की वजह से, ईरान इसराइल की वजह से जो नई सफ बंदी है वो, और दूसरा ये पाकिस्तान में जानते हैं कि इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है। ये अमेरिका की हमेशा से ख्वाहिश थी फौज में तकसीम करे या दबाव डाले। ये नुकता इंतहाई अहम है, इसे आप जरा गौर से देखें। गजा में जो जंग बंदी के हवाले से जो बड़ा बयान अभी सामने आया, उसकी जो वहां पर गुरिल्ला कार्रवाइयां करने वाली तंजीम है फलस्तीन की, उन्होंने कहा इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए जो हमें सालसों की तजावीज़ मिली, हम इस पर गौर कर रहे हैं। अब ये बारहा पाकिस्तान में बार बार इसराइल को तस्लीम करने की बात में अब तीसरा बड़ा अहम बयान 3 दिनों में ख्वाजा आसिफ इसहाक डार के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब, तुर्की, ईरान के साथ इब्राहिम अलायंस मुआहदे में शिरकत करके अरब ममालिक के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अब तुर्की तो इसराइल को पहले से तस्लीम करता है, सारी दुनिया जानती है, वहां का सफारत खाना भी मौजूद है, इस्तांबुल का कौंसलेट है, उनकी तो तजारत भी। अब सऊदी अरब तो मुकम्मल तैयार बैठा है। मोहम्मद बिन सलेमान ने कहा है कि मेरी जो नौजवान नस्ल से मुझे जो खतरा है, आप फलस्तीन के नाम पे चंद गलियां मोहल्ले बना के इसके ऊपर फलस्तीन लिख दें, हमें तब मंजूर होगा। अब रह जाता है पीछे ईरान का, तो जाहिर उनके साथ तनाज़ा है, वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। पाकिस्तान रह जाता है, और ये जनरल बाजवा के दौर से इमरान खान की हुकूमत गिराने के वक्त का वादा था इसराइल को तस्लीम करने का, आपको याद होगा। बल्कि मुशर्रफ के दौर से पॉलिसी चल रही है। ये ख्वाजा आसिफ इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ये बाकायदा आपको बता रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं, और ये बड़ी फनकारी है। इसमें राना सनाउल्लाह ने ईरान का नाम फनकारी से डाला है, और उसकी कोई वजह नहीं, वरना फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जे पर ईरान तो किसी सूरत में तस्लीम नहीं करता। अब ये जो व्हाइट हाउस में आपको पता है फील्ड मार्शल साहब की ट्रंप की जो मुलाकात थी, उसमें अमेरिका से यही खबरें हैं कि जी इब्राहिम अलायंस मुआहदे को तस्लीम करना है। बल्कि ये 8 महीने पहले मुझे खबर मिल चुकी थी कि इब्राहिम अकॉर्ड जैसा एक मुआहदा जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में आने के बाद उसका बेबी चाइल्ड मंसूबा है। एक तो अमन नाम के लिए वो पागल हो, दूसरा वो इसराइल के लिए चाहता है कि किसी सूरत में ये लाजमी मान जाए। पाकिस्तान इंडिया की जंग भी इसीलिए बंद करवाएगी, फलस्तीन का मामला भी इसलिए उठाया गया। अब इनका ये दावा है कि पाकिस्तान पे ये हर सूरत में दबाव डालेंगे, चाहे वो मुतबादल के तौर पर डालें, जो मैंने आपको पहले बताया, या अब ये अचानक, क्योंकि जिस तरह इसराइल को तस्लीम करने के बड़े बड़े बयान आज से 3 महीना पहले आप सोच नहीं सकते थे कि इसराइल के हक में कोई बयान दे। लेकिन इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे बढ़ी कि ये सरेआम हुकूमती सतह पर इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी इनके लिए जो रुकावट हो इमरान खान। अमेरिका इसीलिए नहीं बोलता, और अब पिछले देखें आप 3 दिन के तसलसल में
बल्कि 3 साल के तसलसल में देखें कि इमरान खान पर जब उन्होंने कैद किया, उसके बाद गजा पे हमला हुआ और पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ एहतजाज ममनू करार दिया, लोगों को गिरफ्तार किया, फलस्तीन का झंडा उठाने पर बैन किया, किसी सियासी मजहबी जमात को इजाजत नहीं देते थे। यहाँ तक कि स्टेडियम्स में भी आपको पता है दुनिया भर में हालांकि झंडे उठाए जाते थे फलस्तीन के, पाकिस्तान में इसकी इजाजत नहीं थी। तो ये उस मनसूबे का तसलसल चल रहा है। इमरान खान को इसीलिए ये सारी डील बताई जाएगी। ये मामलात है क्योंकि हुकूमत और मईशत इनके कंट्रोल में नहीं है, सियासी इस्तेकाम इनके पास नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सनत ज़राअत समेत हर महकमा तबाह बर्बाद हो चुका है। इक़्तिदार को कायम करने के लिए, मईशत को चलाने के लिए सिवाय इनके पास इसराइल को तस्लीम करने और कोई हल नहीं, या फिर दूसरी इमरान खान को रिहा करें। अब ये मामला इमरान खान के पास पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट छीना गया, देखिए इसमें 27वीं तरमीम जो अभी मखसूस नशिस्तों के मामले पे, वो इसी वजह से है। इसको जरा गौर से समझे कि कानून में ये तरमीम की करके इस लिहाज से करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम, जिस तरह 26वीं तरमीम पे आपने देखा अदालतें पैक की गई, ये अदलिया से भी एक स्टैंप लगवा लें। 27वीं तरमीम के बाद ताकत इनके पास होगी, इसराइल को ये तस्लीम करे, कोई अदालत में चला जाए, कोई प्रेडेट पिटीशन करे, अदालत में वही काम कर रहा है जो अभी तक करती नहीं। तो इसीलिए अभी ये ड्रॉप साइट ने जो आज खबर भी 2 बड़ी खबरें दी हैं। एक तो उन्होंने 10 दिन पहले खबर दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर फौजकुशी का एक वादा भी किया गया था, जो पाकिस्तान में अचानक आपको हालात खराब नजर आएंगे ना, ये बलूचिस्तान में ज्यादा उसमें शिद्दत आएगी। एक तो ये इन मसल्ह ग्रुपों पर ताकत डाल के फिर ट्रंप के साथ चीन और इन मामलात पर बाकायदा बार्गेनिंग कर सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की फौज जाए, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहे कि भारत वहां पर मौजूद है, वो अपनी प्रॉक्सी जंग वहां शुरू कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए आपको पता खतरा बन सकता है, बहुत बड़ा मामला खराब हो सकता है। इनके लिए बनस्पतन उस फौजकुशी के 2 ऑप्शन, फौजकुशी करें या आप इसराइल को तस्लीम। इसराइल तस्लीम करना ज्यादा आसान नहीं लग रहा है, जो आम हालात में नहीं था। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर एक फौजी एहलकार ईमान खातून जो है, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, नौजवान लड़के लड़कियों से गुफ्तगू में। वो आपको वही बयानियां बना रहे हैं जो कि फौज की अकेडमी में 1965 और 71 की जंग पढ़ाई जाती है, फौज के हर अफसर के लिए पढ़ना वो लाजमी है, ये कह रही। अब उस किताब में वो कहती है जो पढ़ाया जाता है वो अपनी तारीफें नहीं है, उसमें एक सबक दिया जाता है कि इदारे के अंदर एहतसाब कैसे होता है। वो बता रही थी कि हमें सिखाया जाता है, बल्कि कह रही थी मैं मानती हूँ कि हम जो फौज जो करती है वो ठीक नहीं करती, लेकिन हम जो कुछ करते हैं आवाम के मुफाद में। अब जैसे इसराइल को भी तस्लीम है आवाम के मुफाद में, और उसके लिए कहते हैं हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमें पता है हम ठीक कर रहे हैं। अब आप इस बयान को गौर से देखें, ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में एक बयानिया नौजवानों में, क्योंकि 64% नौजवान है, जैसे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नौजवानों से डरता था। सवालात लेकिन बहुत हैं। अकेडमी में 65-71 की अगर आप किताबें पढ़वा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर फौज का हल भी पढ़ाते होंगे, जहाँ पे वाज़े लिखा है, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैं किसी किस्म की सियासत में मुदाखलत नहीं करूँगा, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। अब 1971 में जो किताब पढ़वाते हैं तो शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम क्यों नहीं किया, ये पढ़ाया कि नहीं? मशरकी पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें वोट दिया, मुंतखब किया अपना वज़ीर-ए-आज़म। आप कैसे कह सकते हैं आवाम के मुफाद में था? आप कौन होते हैं आवाम के मुफाद का फैसला करने वाले? तो आवाम ने अपने मुफाद का फैसला खुद करना है। ये कह रहे हैं हम अपनी तारीफें नहीं पढ़ाते। तो जनरल जिया का किरदार, उसकी बदकिरदारी, शराबनोशी, खवातीन के नाजायज ताल्लुकात, उसकी बुजदिली कि हिंदुस्तान के सामने 93,000 फौजी सरेंडर किए, ये आपने पढ़ाया। अब ये तो तारीफ नहीं कर सकते। क्या आपने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वहां लोगों को, अपने अफसरान को पढ़ाई कि ये जरा पढ़ें, आपको पता चले कि किस किस्म के किरदार हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, अवाम का मैंडेट छीन के मुल्क पे कब्जा करके। और उसके बाद सिर्फ वो नहीं, उसके जनरल जिया को देख लें, ज़ियाउल हक आया, आइन की खिलाफ वर्जी की, 3 महीने में इलेक्शन का वजू करके नफल पढ़ के उसने कसम उठाई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर 11 साल मुल्क पे कब्जा किया। क्या आपने ये पढ़ाया अपने नौजवान अफसरान को? मुशर्रफ आया, उसने इक़्तिदार पे कब्जा किया, पीसीयू के जज लाए, आइन का सत्यानाश किया, तो बहुत बर्बाद किया, खड़े होकर मोहसिन नकवी किया। क्या ये फौजी अफसरान को पढ़ाया जाता है कि अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग में इसने क्यों हिस्सा लिया, 90,000 अपने फौजी एहलकार और अवाम को क्यों शहीद करवाया, $200 अरब का नुकसान क्यों करवाया? इसी तरह ज़ियाउल हक का जो पिछला दौर था अफगान वॉर, उसमें डॉलरों की वजह जंग क्यों लड़ी गई? आज भी क्या ये पढ़ाते हैं कि 25,000 मुल्क में जो दहशतगर्द हैं, जो 20 साल से जंग हो रही है, 7 लाख की फौज, उन पर क्यों काबू नहीं पा सकती, उन्हें क्यों खत्म नहीं किया जा सकता? फौज के अफसरान को क्या ये पढ़ाते हैं कि डोनाल्ड का एक साइफर आया जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई, वो अवाम का मुफाद था या अमेरिका का? 9 मई पे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उसमें एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को अगवा किया गया फौज के रेंजर्स की वजह से, वहां पर जो क्या ये अवाम के मुफाद में था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया? और ये जो सिलसिला आज तक चलता आ रहा है, क्या ये फौज के अफसरान नहीं देख रहे? उन्हें नहीं पता कि माजी की किताबें वो नहीं पढ़ते? MQM के जिनापुर के नक्शों का इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा इल्जाम, पूरी जमात तबाह बर्बाद कर दी, झूठ निकला सारा। क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई, कोई जिम्मेदार सामने आए? पीपल्स पार्टी पर जुल्फ़िकार तंजीम बनाने का इल्जाम था, दहशतगर्दों ने करार दिया, उस पर तहकीकात हुई? 71 के ऊपर कोई तहकीकात हुई? जो जिम्मेदारान थे कि 93,000 फौजी सरेंडर कर गए, किसकी गलती थी? वो लोग कहाँ है? किसी को कटहरे में खड़ा किया गया? 5 लाख जो लोग मशरकी पाकिस्तान के शहीद हुए, वहां जो ज्यादतियां हुई खवातीन के साथ, मुसलमानों के साथ, उसकी कोई तहकीकात, कोई जिम्मेदारान? बाकायदा इन लोगों को तो आपने पाकिस्तानी झंडों में रात के अंधेरों में दफन किया, प्रोटोकॉल के साथ। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर 65, 71, 48 में जंगें हारी, क्या उसकी तहकीकात की कि झूठ क्यों बोल रहे? आज वज़ीर दिफा कैसे? अदम एतमाद जो जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराई साइफर पर, उसके बाद जो लोगों पर जुल्म सितम हुआ, ने नंगा करके मारा गया, उम्र रसीदा औरतों को, उस्मान डार की वालदा, अल्लामा इकबाल की बहू समेत खवातीन के साथ जो घरों में उनकी चादरें छीनी गई, घसीट के निकाला गया, कंटेनर से नमाजें पढ़ते हुए लोगों को धक्के देकर, इस्लामाबाद डी चौक में जो शहादतें लोगों पर बेगुनाह गोलियां, ये अवाम का कौन सा मुफाद है? ये समझा दे कोई एक बंदा भी। मैंडेट को चोरी करके 17 नशिस्तों को 180 करके फिर मखसूस नशिस्तें छीन लेना, 26वीं तरमीम करना, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज खरीद लेना, उनकी वीडियोस बनाना, उनको ब्लैकमेल करना, 5-5 जज इदारे के खिलाफ खत लिख रहे हैं कि हमारे अहल खाना को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे बेडरूम्स में कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कौन सा अवाम का मुफाद है?
फिर वो लोग नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जैसे जो खुद फौजी ब्रीफिंग दी जाती थी, पनामा की जेटीज में खुद बैठे हुए लोग मनी लॉन्ड्रिंग पर उन्हें तस्लीम करके फौज की तहकीकात बता के आज उन्हें फौज के सुप्रीम कमांडर खड़ा कर देते। ये बताएं हमें, ये रिटायर्ड आला अफसरान जितने भी साहब का आर्मी चीफ, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां रखते हैं, दुबई में इनके पापा जॉन्स, पिज़्ज़े, ये फ्रेंचाइजेस, गोल्फ कोर्स, ये कहां से बने इतना सारा? अब इनकी सारी बातें तस्लीम, ये अवाम के मुफाद में कैसे है? ये जो दहशतगर्द तंजीमें जो दावा करती हैं, वो कहती हैं हम भी अल्लाह की शरीयत लेकर आ रहे हैं, मुल्क में इस्लामी कानून लेकर आ रहे हैं। अभी वो एक मुफ्ती साहब अब्दुल रहीम नामी, वो फतवा दे रहे हैं कि शक की बुनियाद पर, सिर्फ शक की बुनियाद पर पूरी बस्ती को अगर उठा लिया जाए, 100 लोगों को अगवा कर लिया जाए, तो ये भी अवाम के मुफाद में जायज़ है। मुफ्ती अब्दुल रहीम वही बातें कर रहा था जो इब्ने ज़ियाद कूफा के मिंबर पर बैठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदा न खास्ता बागी करार दे रहा था कि ये रियासत की बात नहीं मानते, खलीफा को तस्लीम नहीं करते, बैत नहीं करते। यही बातें इसराइल आज भी फ़लस्तीन के लोगों के बारे में कहते हैं कि वो अपने दिफा के लिए जी वहाँ लोगों के दरमियान, क्योंकि गुस्से में हम इसलिए पूरा पूरा मोहल्ला उड़ा देते हैं, पूरी पूरी गली उड़ा देते हैं। अब ये इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अवाम का शऊर इस लेवल पर है, लोग नहीं मानते। इंजीनियर अली मिर्जा साहब के तारीखी अल्फाज काबे की छत पर चढ़कर भी कहेंगे लोग नहीं मानते, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब अंधे नहीं है, कानों में वो रोटी नहीं डालते, उन्हें नजर आ रहा है। ये बिल्कुल वो पुलिस की एक ASP थी शहरबानो साहिबा, लाई गई थी 9 मई के बाद, ये वही लॉन्चिंग है। मोहतरमा ईमान साहिबा ये सारे जवाब दें, अरशद शरीफ को किसने शहीद किया? खान पर जो कातलाना हमले की FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? 9 मई की CCTV फुटेज क्यों नहीं आती? ये बड़े सादे सादे सवाल वो नौजवान बच्चों को बताएं। जनरल फैज को 1 साल हो गया, उसके ऊपर इल्जाम जो लगाए इन्होंने गद्दारी के और वगैरह वगैरह, कोर्ट मार्शल क्यों नहीं, फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई दी, उम्र कैद क्यों नहीं सुनाई? ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अभी तो देखिए जो अमेरिकी वेबसाइट ड्रॉप साइट ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान के दो सपोर्टर मोहम्मद जहांगीर और एक सैयद सलमान रजा दुबई से गिरफ्तार हुए, उन्हें 7 महीने वहां रखा गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान के हवाले किया गया। और ये ऐन उस वक्त हो रहा था जब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जनरल बाजवा दुबई में मुलाकातें कर रहे थे। फिर उसी दुबई में अरशद शरीफ को बिलावल जरदारी के हुक्म पर निकालकर कीनिया भेजा गया, वहां अरशद शरीफ को शहीद किया गया जिस बेरहमी से। तो ये मोहतरमा जवाब दें ब्रीफिंग। नौजवान बच्चों को देखें, वो जो सवाल ढूंढ रहे हैं, बच्चे सोशल मीडिया पर सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, इनके लिए तो बड़े आसान जवाब है। अदलिया के बारे में भी बता देते। अभी देखें अलीमा खान अपने भाई के लिए वहां मौजूद है। अदलिया में क्या हो रहा है आपको पता है? हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 जुलाई से इन्होंने 30 अगस्त तक छुट्टियां दी हुई, सिर्फ जमानत के केसेस सुनने, आपसे भेजा के अर्जेंट केसेस। अब इन छुट्टियों में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जिसे भी मुस्तकिल किया 15वें नंबर से, तमाम बाकी बेंच के जो लोग इमरान खान के केसेस सुन रहे थे उन्हें छुट्टियां दे दी। और सरफराज डोगर साहब को इसलिए बैठा दिया गया कि जुलाई के महीने में, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से इन्होंने अभी 9 मई के केसेस में जो लोग नाअहल होंगे 26 के करीब, उनके केसेस लगने हैं पूरे अदलिया में, तो इन्होंने खान के केस तो ना लगाने हैं ना सुनने हैं। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को इंसाफ ना मिल जाए, छुट्टियां अपनी मुलतवी करें। जिस तरह वो जमाल मंदोखेल वालदा की फातिहा छोड़ के आया, मोहम्मद बशीर बहन का जनाजा छोड़ के आया जज इमरान खान को सजा देने के लिए, एक वो बेटे का वलीमा छोड़ के आया। मतलब ये सारे के सारे जज छुट्टियों पर नहीं जाते, अपने जाती कामों के लिए नहीं जाते कि खान को सजा देनी है या खान का केस सुनना है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरजेंसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ इत्तेहाद बनाने का मामला है, अवामी नेशनल पार्टी से मिल रहे हैं, बाकी तमाम जमातों से। ख्वाजा आसिफ ने खुल के बात की कि पीपल्स पार्टी वफाक में हमारे साथ शामिल नहीं हो रही और इनकी वजह से हमारी हुकूमत गैर मकबूल है।